हेलो एवरीवन, नमस्कार। हर हर महादेव। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं होम लैंग्वेज वर्सेस स्कूल लैंग्वेज। जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट। आपको मेरे नोट्स कैसे लगते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। होम लैंग्वेज वर्सेस स्कूल लैंग्वेज, ट्रांसमिशन, मूवमेंट, चैलेंजेस एंड स्ट्रैटेजीज़। पार्ट 1 है इसमें अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। होम लैंग्वेज, मदर टंग। दिस इज़ द लैंग्वेज अ चाइल्ड लर्न्स फर्स्ट एट होम। तो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं ट्रांसमिशन, मूवमेंट, चैलेंजेस एंड स्ट्रैटेजीज। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका पार्ट 1, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, दैट इज ट्रांसमिशन। इट इज़ यूज्ड इन डेली कम्युनिकेशन विथ पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड द कम्युनिटी. It is closely linked to the child's culture, emotions and identity. Example, a child in Jharkhand may speak Santhali, Hindi or Bengali at home. School language. School language क्या होता है? Instructional language होता है। जैसे home language, first language a child learns, okay? वह भाषा जो बच्चा घर में सीखता है, परिवार में रोज इस्तेमाल होती है, पहचान और संस्कृति से जुड़ी होती है। लेकिन स्कूल लैंग्वेज, this is the language used for teaching and learning in school. It is usually a regional language, state language, Hindi or English. It may be different from the home language. Example, if a child speaks Santhali at home, but the school teaches in Hindi or English, that is the school language. Transmission and movement. Transmission means how a language is passed on from one generation to another. Movement means the shift from home language to school language as children enter formal education. This shift can be smooth or difficult depending on the support given by the school and teachers. Now, what are the challenges faced by learners? तो क्या-क्या challenges face करते हैं learners? Language barrier, low confidence, poor academic performance, loss of identity. Language barrier. Children may not understand the school language properly. Low confidence. They feel shy or scared to speak in class. Poor academic performance. If the school language is not understood, they may fail to learn well. Loss of identity. चिल्ड्रेन को ऐसा महसूस हो सकता है, चिल्ड्रेन में फील दैट देयर कल्चर एंड होम लैंग्वेज आर नॉट रिस्पेक्टेड. नाउ लेट्स कम टू द स्ट्रैटेजीज टू ओवरकम चैलेंजेस. यूज ऑफ बाइलिंगुअल एजुकेशन, ब्रिज लैंग्वेज प्रोग्राम्स, एनकरेजिंग स्पीकिंग इन क्लास, यूज ऑफ विजुअल एड्स एंड एक्टिविटीज. टीचर ट्रेनिंग. Use of bilingual education. Teach in both home language and school language in early years. Bridge language programs. Gradually shift from home language to school language. फिर क्लास में स्टूडेंट्स को एनकरेज करना, एनकरेजिंग स्पीकिंग इन क्लास. ये एक फ्रेंडली क्लासरूम एनवायरनमेंट क्रिएट करता है. क्रिएट अ फ्रेंडली क्लासरूम एनवायरनमेंट. अलग अलग एड्स यूज़ करके पढ़ाना. यूज़ ऑफ विजुअल एड्स एंड एक्टिविटीज़ जैसे पिक्चर्स, गेम्स एंड सॉन्ग्स हेल्प चिल्ड्रन लर्न फास्टर. प्रैक्टिकल चीज़ से बच्चे जल्दी सीखते हैं. टीचर ट्रेनिंग. टीचर शुड बी ट्रेन्ड टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस लैंग्वेज बैकग्राउंड. नाउ लेट्स कम टू द आइडेंटिटी. Language is a big part of a child's identity. When children are allowed to speak and learn in their home language, they feel valued and respected. It builds their self-confidence and emotional well-being. तो क्या आज हम लोग पढ़े? आज हम लोग पढ़े कि गृह भाषा बनाम विद्यालय भाषा. गृह भाषा होम लैंग्वेज, दैट इज मातृभाषा. वह भाषा जो बच्चा सबसे पहले अपने घर में सीखता है, परिवार और समाज में प्रयोग होती है. यह बच्चे की संस्कृति, भावनाओं और पहचान से जुड़ी होती है. उदाहरण के लिए कोई बच्चा घर में मैथिली, उड़िया, भोजपुरी या संथाली बोलता है. विद्यालय भाषा स्कूल लैंग्वेज.
विद्यालय में पढ़ाई के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा या हिंदी, अंग्रेजी या राज्य की अन्य भाषा हो सकती है। यह भाषा अक्सर बच्चे की मातृभाषा से अलग होती है। उदाहरण, बच्चा घर में उड़िया बोलता है लेकिन स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। संप्रेषण और बदलाव, ट्रांसमिशन एंड मूवमेंट। संप्रेषण का अर्थ है भाषा को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना। बदलाव का अर्थ है बच्चे का गृह प्रवेश से विद्यालय भाषा की ओर स्थानांतरण। बच्चों को आने वाली समस्याएं, भाषा की रुकावट, आत्मविश्वास की कमी, शैक्षिक प्रदर्शन कमजोर, पहचान का संकट। भाषा की रुकावट, बच्चे स्कूल की भाषा को नहीं समझ पाते हैं। आत्मविश्वास की कमी में बोलने में डर या संकोच होते हैं बच्चों के अंदर। शैक्षिक प्रदर्शन कमजोर, पढ़ाई में कठिनाई होती है। पहचान का संकट, बच्चा अपनी भाषा और संस्कृति को कम समझने लगता है। समाधान और रणनीतियाँ। द्विभाषिक शिक्षा, प्रारंभिक कक्षा में दोनों भाषाओं का उपयोग। ब्रिज कोर्स, धीरे धीरे गृह भाषा से विद्यालय भाषा की ओर ले जाना। बोलने के लिए प्रेरित करना। सकारात्मक कक्षा वातावरण बनाना। चित्र, खेल और गीतों का प्रयोग। रुचिकर तरीकों से बच्चों को सिखाना। शिक्षक प्रशिक्षण, बच्चों की भाषा पृष्ठभूमि को समझने के लिए। पहचान, आइडेंटिटी, भाषा बच्चे की पहचान और आत्मसम्मान का आधार होती है। अगर बच्चों की मातृभाषा को मान्यता मिले तो वे अधिक आत्मविश्वासी और खुश होते हैं। तो निष्कर्ष क्या है कि बच्चों की सीखने की यात्रा में उनकी भाषा की भूमिका सबसे अहम होती है। एक संवेदनशील शिक्षक वही होता है जो बच्चे की भाषा, पहचान और संस्कृति का सम्मान करे। थैंक यू all of you. Please do share and subscribe my channel, and if you have any doubt you can please comment in comment box, and please subscribe. Thank you so much. हर हर महादेव, जोहार झारखंड, जय हिंद।